हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। स्टूडेंट्स, अभी जो हमारा चल रहा है वो इंटीग्रेशन का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम आर डी शर्मा और एनसीईआरटी दोनों को कवर करते हुए लेके चल रहे हैं। हमने काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं। जो आर डी शर्मा का जो 19वां जो चैप्टर है वो इंडेफिनिट इंटीग्रल है, जिनका हमने 19.5 एक्सरसाइज तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज जो हमारा है 19.6 एक्सरसाइज स्टार्ट होने जा रहा है। तो आइए देखते हैं उनका पहला क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स यहाँ जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखो, ये क्या लिखा है, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स। और एक चीज हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, कि 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक से पढ़ा है। यहाँ देखो स्टूडेंट्स, हमारा जो क्वेश्चन था कि साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, तो साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2x के जगह पे क्या हमारा 2x प्लस 5 होगा, अपॉन में क्या 2, वही जो फॉर्मूला हमने अभी लिखा ट्रिगोनोमेट्रिक एंटिटी, सेम उस पे हमने क्या किया, इसको अप्लाई किया। और एक हमें और ट्रिगोनोमेट्रिकल एंटिटी पता है हमें, कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ जैसे cos ax dx हो तो क्या होगा, cos का तो साइन होता है, तो साइन ax dx तो होंगे, बट इनके जो x का या थीटा का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होता है हमारा, डिवाइड हो जाता है। जैसे हमारा देखो cos ax dx है, तो क्या होगा, साइन ax होगा, बट x का जो कोफिशिएंट हमारा a है वो क्या होगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये हमारा एंटिटी है। अब स्टूडेंट्स देखो, सेम चीज हम वहां भी अप्लाई करेंगे। जो हमारा यहाँ पर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जो हमारे सामने में है कि 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2x प्लस 5 अपॉन 2, तो यहाँ पर क्या है, x का कोफिशिएंट क्या बन रहा है, x का कोफिशिएंट 2 2 जा 4 बन रहा है। और 2 से अगर मल्टीप्लाई होगा थीटा 5 में तो क्या हो जाएगा हमारा, 10 होगा। अब स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों का स्प्लिट कर दिए। जैसे यहाँ पर 1 माइनस है तो 1 अपॉन 2, 2 तो दोनों में डिवाइड होगा, तो हाफ इंटू डी एक्स इनको एक जगह कर दिए, और हाफ कॉस 2 2 जा क्या हो जाएगा 4x, और 2 5 जा 10 हो जाएगा यहाँ पर, तो cos 4x प्लस 10। इस तरह से अब इंटीग्रेशन ऑफ dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x होगा तो x बाय 2 हो जाएंगे। और यहाँ देखो हाफ है, अब cos का तो हमें पता है, cos का क्या निकल के आएगा, साइन आएगा। cos का क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, साइन होगा, वैसे साइन 4x प्लस 10 होगा। बट स्टूडेंट्स कोफिशिएंट तो डिवाइड भी होगा ना, तो 2 तो हाफ ऑलरेडी पहले था, और x का जो यहाँ पर कोफिशिएंट निकल के आ रहा है 4 आ रहा है, तो 4 भी मल्टीप्लाई अगर होगा तो क्या बन के आएगा हमारे यहाँ, 4 जैसे निकल के बाहर आएगा तो क्या बनेगा हमारा 1/2, और यहाँ से 4, तो 4 2 क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, तो 1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस सी। और इस तरह से क्वेश्चन क्या हुआ हमारे स्टूडेंट्स, ये सॉल्व हुआ। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। बाकी दोबारा एक बार और आइए हम रिव्यू करवा देते हैं इनका। जैसे स्टूडेंट देखो, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स जो हमारे इसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटी जो है ना, वो फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2।
ये क्या है हमारा, ये तो एक फॉर्मूला है। अब ये चीज हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन पे अप्लाई करते हैं। ये जो हमारा दिया हुआ है ना टर्म कि साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू dx, इस पे हम क्या करते हैं, उनको अप्लाई करते हैं। अब यहाँ देखो, जब इस पे हम अप्लाई करें तो क्या बन के आता है हमारा 1 माइनस कॉस 2, और x के जगह पे क्या है यहाँ पर 2x प्लस 5 है, तो 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2x प्लस 5 अपॉन 2। तो ये हमारा फॉर्मेशन ये बन के आया। अब यहाँ पर देखो, एक और यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिकल एंटिटी लगेंगे, और इंटीग्रेशन का हमें फॉर्मूला भी पता है कि cos ax dx हो तो x का जो कोफिशिएंट हमारा a है यहाँ पर, वो क्या होगा, यहाँ पर a डिवाइड हो जाएगा, तो 1 अपॉन a साइन ax प्लस c, ये बन के आएंगे। तो यहाँ भी तो है, अब यहाँ देखो 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएंगे, और 2 5 जा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 होगा। वही चीज है यहाँ पर कि 4x प्लस 10। और ये जो 2 है, 2 तो ये अगर स्प्लिट करे तो 1 के साथ भी आएगा हाफ, और कॉस, ये जो हमारा कॉस 2 इंटू 2x प्लस 5 है, इनके साथ भी 2 आएगा। तो हमने क्या क्या स्प्लिट कर दिया ताकि इंटीग्रेशन क्या हो, इसका आसान हो जाए। तो हाफ इंटू डी एक्स यहाँ पर हो गया, और हाफ इंटू ये हो गया। तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, यहाँ पर x हो गया, और हाफ cos 4x है ना, तो 4 है तो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट डिवाइड होगा, तो 4 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इस तरह से हमारा इक्वेशन क्या होगा, सॉल्व हुआ। आइए स्टूडेंट्स, इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है साइन क्यूब 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर क्यूब है, और साइन क्यू एक्स का भी जो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल एंटिटी है हमारे पास में, क्या होता है कि 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स होता है, साइन 3x का। तो यहाँ से हम साइन क्यू एक्स का वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे हम जानते हैं यहाँ पर साइन ऑफ 3x क्या होता है, इसका फॉर्मूला 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब ऑफ एक्स। अब हमें तो वैल्यू चाहिए साइन क्यूब एक्स का, तो साइन क्यूब एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, 4 साइन क्यूब एक्स को इधर ले लो, तो 4 साइन क्यू एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। तो यहाँ पर साइन क्यूब ऑफ एक्स की जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x। ये वैल्यू फाइंड हो गया, आया निकल के बाहर आ रहा है। बट यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, एक्स जहां जाए वहां पर क्या होगा, 2x प्लस 1। बस सी जो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया हुआ है, इनको हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब ऑफ 2x प्लस 1, क्या लिख सकते हो उसको, इंटीग्रेशन ऑफ 3/4 साइन 2x प्लस 1। एक तो साइन 3/4 साइन एक्स,
माइनस साइन 3x, तो क्या बन के आएगा हमारा 1/4 साइन 2x + 1 इंटू dx। यही बन के आ रहा है। थोड़ा सा इनको और अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पर। 3/4 को अलग कर दो, तो क्या बन के आ रहा है हमारा साइन 2x + 1, और 1/4 को भी हम बाहर कर देते हैं, तो क्या होगा साइन 3 × 2 = 6x + 3। अब आइए इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 3/4 साइन का क्या हो जाएगा हमारा, साइन का माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस 2x + 1। बट स्टूडेंट्स अभी अभी हमने जो पहला क्वेश्चन करके निकले हैं उसमें क्या किए थे कि जो x का कोफिशिएंट था वो क्या होता था, डिवाइड हो जाता था। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 2 है, तो 2 क्या होगा यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, और 1/4 यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएंगे। अब साइन और यहाँ साइन है तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस 6x + 3, और जो x का कोफिशिएंट है वो क्या होगा हमारा डिवाइड होगा, तो 6 डिवाइड हो जाएंगे, प्लस क्या हो जाएगा हमारा सी। अब यहाँ देखो इनको और थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं कि -3/8 cos 2x + 1 प्लस 1/24 cos 6x + 3 प्लस सी। और स्टूडेंट्स इस तरह से ये क्वेश्चन क्या हुआ हमारा सॉल्व हुआ। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, पीछे जो कॉन्सेप्ट था हमने उसी को यूज किया है। हाँ, एक हमारा जो ट्रिगोनोमेट्रिकल एंटिटी था उसका हमने अप्लाई किया, जहां से हमने क्या किया जो साइन क्यू एक्स का हमने वैल्यू फाइंड किया। बाकी क्वेश्चन क्या है हमारा सारा वैसे ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन है cos 4 cos टू पावर 4 × 2x dx। ये हमारा है, पावर में यहाँ क्या 4 है। अब इनको कैसे करेंगे, तो देखो स्टूडेंट्स एक चीज हमें पता है जो हमने अभी अभी यूज किया है कि cos 4/2x इसको क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर ऑफ 2x इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम यहाँ पर। और cos स्क्वायर ऑफ x का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है 1 + cos 2x/2। तो cos स्क्वायर 2x का क्या हो जाएगा यहाँ पर cos स्क्वायर ऑफ 2x का क्या निकल के आ रहा है हमारा 1 + cos 2x का यहाँ क्या हो जाएगा। अगर एंगल्स हमारा डबल है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा एंगल डबल होंगे। तो cos 2x है तो क्या हो जाएगा cos 4x अपन में क्या हो जाएगा हमारा 2। बट अगर यहाँ पर इनके होल स्क्वायर करते हैं तो यहाँ भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएंगे।
और जब ये होल स्क्वायर होंगे तो इनको कैसे बाहर निकालेंगे? सेम वही प्रॉपर्टी लगाएंगे हम जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लगाते थे, सिंपल सा फॉर्मूला। तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस 4x का अगर हम होल स्क्वायर करें तो क्या निकल के आ रहा है हमारा? 1 प्लस 2 कॉस 4 ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ 4x। और यहाँ जो हमारा डिनोमिनेटर में 2 है तो उनका भी तो स्क्वायर होगा, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा हमारा 4। अब यहाँ पर देखो ये भी तो सिंपल है, एक्स का कोएफिशिएंट है, डिवाइड हो जाएगा, इंटीग्रेशन से निकालना इसके लिए मतलब ये भी आसान है। बट यहाँ पर देखो फिर स्क्वायर आ गया। अब जब फिर स्क्वायर आ गया तो इनको भी तो इस फॉर्म से निकालना पड़ेगा। तो सेम जैसे पीछे वाला फॉर्मूला वही अप्लाई करते हैं इस पे भी। तो कॉस स्क्वायर ऑफ अगर 4x की बात करें तो क्या आएगा 1 प्लस, अब यहाँ 4x है तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला तो 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। तो 2x तो यहाँ तो 4x है तो क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 हो जाएगा। कॉस 8x अपॉन 2। अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स कोई भी स्क्वायर फॉर्म में नहीं रहा यहाँ पर। अब इनको इकट्ठा करते हैं 1 प्लस 2 कॉस 4x प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ 4x अपन क्या है 4। क्या निकल के आया ये स्प्लिट कर दो 1 अपॉन 4 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 प्लस 1 प्लस कॉस 8x अपॉन 8। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया इसको ये स्प्लिट कर दिया। अब इसको लेके चलते कहाँ पर उसी इंटीग्रेशन फॉर्म में। और उससे पहले एक आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल एंटिटी को भी याद दिला देता हूँ साथ में जो एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो इसमें अप्लाई होने वाला है वो भी यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। वो देखो क्या है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cos ax क्या निकल cos का क्या होता है हमारा साइन होता है। तो कोफिशिएंट हमारा क्या है x का a है तो a डिवाइड होगा 1 अपॉन a साइन ax और प्लस में क्या होगा हमारा यहाँ पर c होगा। बस एक ये फॉर्मूला में हम क्या करेंगे एक्स्ट्रा यूज करेंगे। अब आइए क्वेश्चंस पे चलते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो क्या है जब इनको हम इंटीग्रेशन फॉर्म में लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 जो हमने सेपरेट किए थे dx प्लस हाफ
इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एट इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस वन अपॉन एट cos 8x dx। सबको हमने क्या किया, इसको अलग अलग कर दिए, सेपरेट कर दिए। अब निकाल लो, वन अपॉन फोर dx का क्या हो जाएगा x प्लस, अब हाफ है, वन अपॉन टू है, पर x का कोफिशिएंट क्या है, चार है, तो वो भी डिवाइड होगा साथ में, तो यहाँ वन अपॉन क्या हो जाएगा हमारा एट, कॉस का क्या हो जाएगा हमारा साइन फोर ऑफ एक्स। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या dx है x, तो x बाय एट हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ भी देखो x का कोफिशिएंट एट है, तो एट एट क्या हो जाएगा 64 हो जाएंगे, तो वन अपॉन 64 कॉस का क्या हो जाएगा हमारा साइन एट ऑफ एक्स। प्लस में क्या हो जाएगा हमारा सी, और यहीं से हमारा क्या होता है क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें भी कुछ नहीं था, सेम जो हमने दो क्वेश्चन करे, बस उनका हल्का सा, उससे हल्का सा थोड़ा सा एडवांस था। बाकी बस कैलकुलेशन था, जैसे हमने कोस स्क्वायर टू एक्स का दो बार हमने किया, जैसे पावर फोर था तो हमने दो बार किया, दो बार किया तो क्या हो गया कि जो हमारा टर्म था वो क्या हो गया, थोड़ा सा लंबा हो गया। बाकी क्या हुआ, बाकी क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट सेम है, लेंदी बस कैलकुलेशन था इसका। बाकी एक बार अगर आप देखोगे तो अच्छे से समझ में आएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ कर रहे हैं वो कर रहे साइन स्क्वायर बी एक्स और डी एक्स। अब क्वेश्चन तो है तो कुछ नहीं, बस हम पीछे वाले फॉर्मेशन में क्या हमने निकाला था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, यहाँ जो हम अप्लाई करने वाले हैं वो हमारा क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, और साइन स्क्वायर एक्स का हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा इक्वेशन है वो क्या बन के आएगा यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर बी एक्स का ना, तो वन माइनस कॉस टू बी एक्स होगा, और अपॉन में क्या होगा टू। यहाँ हम एक और फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम पीछे करते आ रहे हैं, कि जो एक्स का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा हमारा डिवाइड होगा। और ये चीज हम जानते भी हैं।
1/a sin ax प्लस सी। अप्लाई करते हैं अब इस पे। तो देखो क्या निकल के आ रहा है हमारा, यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2bx है तो स्प्लिट कर देते हैं, 1 है तो 1/2 बाहर आ जाएगा dx माइनस, और यहाँ क्या होगा 2 तो यहाँ भी डिवाइड होगा, बट तो क्या होगा हाफ cos 2b इंटू एक्स और dx। x dx का इंटीग्रेशन तो हमें पता है क्या होगा, x होगा माइनस हाफ, अब x का कोफिशिएंट 2b है तो 1/2b तो बाहर ही आएगा, डिवाइड होगा। अब cos x का क्या हो जाएगा हमारा sin 2bx प्लस c हो गया। थोड़ा सा इनको और अच्छे से लिख देते हैं, तो क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर हाफ इंटू एक्स माइनस 1/4b साइन 2bx प्लस सी। यहाँ जो है स्टूडेंट्स, इसमें भी कुछ खास नहीं था, इसमें बस सिंपल सा फॉर्मूला, बस कॉस स्क्वायर जहाँ एक्स था यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है, फॉर्मूला अलग हुआ, बाकी प्रोसेस क्या है सारा सेम ही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, वहां पर क्या था कि एंगल सीधा था, यहाँ एंगल क्या है इसका हाफ है, जैसे साइन स्क्वायर एक्स था वहां पर, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स बैठे हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला तो सेम अप्लाई होगा। फॉर्मूला हमारा क्या होगा यहाँ पर सेम ही अप्लाई होगा। साइन स्क्वायर ऑफ एक्स का 1 माइनस कॉस 2x अपन 2। जो हमारे इक्वेशन बन के आ रहा है, क्या आएगा 1 माइनस कॉस 2x, तो x की जगह पे क्या होगा हमारा हाफ है ना, x/2 अपॉन 2 इंटू डी एक्स, या इनको क्या लिख सकते हैं 2 2 जो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर 2 से 2, तो इंटीग्रेशन ऑफ इनको क्या लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2। अब इनको स्प्लिट करते हैं, क्या निकल के आ रहा है हमारा हाफ dx माइनस हाफ cos x dx। dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा x होगा cos x का sin x प्लस सी, और यहाँ से क्वेश्चन क्या हुआ हमारा सॉल्व हुआ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में था कुछ नहीं, इसमें भी बस एंगल क्या था हाफ था, बाकी जो इससे पिछला क्वेश्चन हमने किए प्रोसेस वही था। यहाँ स्टूडेंट देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या करें,
ये हमारा देखो यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स बाय टू, हमने पीछे cos स्क्वायर एक्स का जितने भी क्वेश्चन था उस टाइप का हमने किए थे। यहाँ क्या है हमारा cos स्क्वायर एक्स बाय टू, तो बस कुछ नहीं है, एंगल एंगल हाफ है, फॉर्मूला तो सेम ही हमारा अप्लाई होगा कि जो हमारा cos स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला होता है 1 + cos 2x अपॉन, तो जो जहां x है वहां क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो जो हमारा इक्वेशन बन के आएगा वो देखो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + cos 2x होगा, x की जगह पे x बाय टू अपॉन 2 इंटू डी एक्स, या यहाँ से देखो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, बन के क्या रहा है हमारा, हाफ बाहर कर दिया, 1 + cos ऑफ x dx। अब क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है और सीधा इंटीग्रेशन, तो बड़ी आसान है इसका, चलो वही करते हैं। हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। अब इंटीग्रेशन तो आसान है इन सब का, काफी कर चुके हैं हम। हाफ dx का क्या हो जाएगा हमारा, x होगा प्लस हाफ cos x का sin x प्लस से। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, सॉल्व हुआ। आइए स्टूडेंट्स इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ कर रहा है वो कर रहा है कि cos स्क्वायर nx dx, चाहे देखो nx हो चाहे n की जगह पे कुछ भी हो, ये 1 2 3 4 5, हमारा जब 2x था तब भी तो हम इसको कंप्लीट किए थे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मेशन हमारा फॉर्मूला क्या होगा वही लगेंगे, प्रोसेस हमारा वही रहेगा और बनेंगे भी वैसे ही, जो एक्स का कोएफिशिएंट है वैसे ही डिवाइड होगा, तो सारा प्रोसेस वैसे ही हो गया। तो एन देख के घबराना नहीं है कि यहाँ पर एन है तो इसका क्या बनेगा या कैसे बन सकता है। एक चीज हम जानते हैं, cos स्क्वायर ऑफ एक्स का जो हमने अभी काफी क्वेश्चंस किए और सब में इसका यूज किए थे, 1 + cos 2x अपॉन 2। अब इसमें देखो सेम इसको क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ जो हमारा इक्वेशन बन के आएंगे वो आएंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 + cos 2nx और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा, तो
स्टूडेंट्स एक और फॉर्मूला इसमें यूज होगा, बट हमने काफी बार इनका जिक्र कर चुके हैं, तो जरूरी नहीं समझते हैं। वहीं जो हमारा कोएफिशिएंट होगा वो डिवाइड होगा। अब इनको सेपरेट कर देते हैं, तो क्या बन के आ रहा है, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस हाफ 2nx dx। हाफ इंटू एक्स प्लस हाफ, यह कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा, साइन होगा। साइन 2nx अपॉन 2n क्या होगा, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 2n है, तो 2n क्या होगा हमारे यहाँ, डिवाइड हो जाएगा। इंटीग्रेशन वैसे यहाँ सॉल्व हो चुका है हमारा। हाफ एक्स प्लस 1 अपन क्या हो जाएगा यहाँ पर 4n साइन 2nx और प्लस ये। इसमें इस तरह से क्वेश्चन क्या हुआ हमारा, सॉल्व हुआ। स्टूडेंट्स एक चीज यहाँ देखो, इसमें था कुछ नहीं, कोई ऐसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था जो समझ से बाहर हो। बस यहाँ पर जो हमारा n है ना, जहाँ पर यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 सब यूज करते थे, वहां पर n है। तो चाहे n हो कुछ भी हो, x का कोफिशिएंट है, फॉर्मूला सेम ही लगा हमारा cos 2x वाले। बस 2 कहाँ मल्टीप्लाई होगा, उसके एंगल के साथ में। साथ में जो x का कोफिशिएंट था वो जैसे पहले वाले में हमारा क्या होता था, डिवाइड होता था, सेम इसमें भी डिवाइड हुआ। पर इसमें क्या हुआ, इसमें कोई नंबर नहीं था, n था। इस तरह से क्या हुआ, क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आइए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है साइन साइन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x। स्टूडेंट्स एक चीज देखो कि जो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ना 1 माइनस कॉस 2x, ये तो एक ऑलरेडी फॉर्मूला है। ये ऑलरेडी फॉर्मूला है कि 1 माइनस कॉस 2x का क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स, जो ट्रिगोनोमेट्रिकल एक एंटिटी है। हमें पता है ये चीजें कि 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस कॉस 2x। अब यहाँ जो ये अप्लाई होगा यहाँ पर, तो क्या होगा, 2 रूट 2 में बाहर आएगा और साइन स्क्वायर एक्स से साइन बाहर आएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर एक्स। बस एक और जस्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा। आसान है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला अप्लाई होगा इसमें, बाकी बिल्कुल सारे आसान है। ट्रिगोनोमेट्री का कुछ फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वैसे फॉर्मूला साथ के साथ हम लिख भी दे रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी आओ देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा हमारा, साइन एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 इसका क्या फॉर्मूला होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ देखो स्टूडेंट्स, ये क्या है हमारा साइन एक्स, ये हमारा क्या है 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। अगर रूट से बाहर निकाले तो सबसे पहले तो रूट 2 बाहर जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स है, इसमें से एक साइन बाहर आएगा, तो मतलब साइन एक्स इंटू रूट का साइन एक्स ये हो गया। यहाँ देखो स्टूडेंट्स, रूट 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। बट एक चीज और आपको पता है
हमने पीछे अभी फॉर्मूला काफी यूज किया इसका कि साइन स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 - cos 2x अपॉन 2। √2। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 1/2 को बाहर ही कर देते हैं, तो 1 - cos 2x ये लिख सकते हैं यहाँ। और √2 ये 2 है तो कैंसिल होगा, क्या आएगा, 1/√2। एक तो इंटीग्रेशन में dx होगा माइनस 1/√2 और क्या होगा यहाँ पर cos 2x इंटू dx। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, अगर इनको बाहर करें तो dx का इंटीग्रेशन x होगा, तो x/√2 माइनस cos 2x का क्या हो जाएगा हमारा sin 2x। तो कोफिशिएंट क्या है x का, 2 है, तो 2 डिवाइड होगा और √2 पहले से है तो 2√2 और प्लस में क्या हो जाएगा हमारा c। और यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन क्या हुआ हमारा, सॉल्व हुआ। स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में टोटल 8 क्वेश्चन थे जो हमारा क्या हुआ, अभी कंप्लीट हुए हैं। आइए एक बार रिव्यू करवा देते हैं आपको। यहाँ स्टूडेंट देखो, पहला जो हमारा क्वेश्चन है साइन स्क्वायर ऑफ 2x, फॉर्मूला हमारा क्या अप्लाई हुआ, 1 - cos 2x अपॉन 2। और इस बेस पे इसको क्या किया हमने, बस अप्लाई करके इनको क्या किया हमने, सॉल्व किया। दूसरा क्वेश्चन में क्या था कॉन्सेप्ट एक कि साइन क्यूब ऑफ 2x+1, अब यहाँ क्यूब था, हमें पता है कि साइन 3x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 sin x - 4 sin qx। बस यहाँ से हमने क्या किया, साइन qx का क्या किया, वैल्यू फाइंड किया और जो हमारा निकला बस ये सेम चीज हमने यहाँ अप्लाई की है। और इसका मेन पर्पस क्या होता है कि कहीं कभी भी हमारा अगर इंटीग्रेशन के अंदर में पावर में हो, जैसे मान लो क्यूब हो, फोर्थ हो, स्क्वायर हो, तो डायरेक्टली नहीं निकलता है क्योंकि उनके लिए डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर है भी तो वो बहुत अपर लेवल की है, बट हमें वहां तक कभी जाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है। तो हमें इसमें जो हमारा 12th तक का जो सिलेबस है उसमें यही समझाया गया है, यही दिखाया गया है कि अगर पावर में हो तो पहले उनको पावर को ब्रेक करके उनको सिंपल फॉर्म में ले आओ। जब वो सिंपल फॉर्म में आ जाता है तो आप उनको आसानी से इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हो। तो हम वही करते हैं कि जो हमारे छोटे-छोटे एंटिटी या छोटे-छोटे ट्रिग्नोमेट्रिकल जो हमारे फॉर्मूला वगैरह हैं, हम वो क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद में हम ये वैल्यू फाइंड करते हैं, जिससे इंटीग्रेशन निकालना क्या होता है हमारा आसान हो जाता है। तो हमें क्या करना होता है वही कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि sin क्यूब x का हमें वैल्यू फाइंड करना था, तो sin 3 वाले फॉर्मूला अप्लाई किए कि 3 sin x - 4 sin क्यू एक्स इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। यहाँ से 4 sin क्यू एक्स को बाहर करके लेफ्ट टू राइट करके हम क्या किए, यहाँ पर sin क्यूब एक्स का वैल्यू निकाले, वही चीज यहाँ अप्लाई की। बस यहाँ चेंज क्या हुआ, फॉर्मूला में sin 3x था, तो जब हम अप्लाई किए तो वहाँ जो हमारा x जो हमारा एंगल था वो वैल्यू चेंज हो गया, x की जगह पे 2x+1। बाकी क्या था फॉर्मूला, बाकी हमारा सब सेम ही रहा। बाकी बस
कैलकुलेशन किए, स्प्लिट किए, अलग करने के बाद में इस क्वेश्चन को क्या किया हमने, सॉल्व किया। ठीक उसी तरह से जो अगला क्वेश्चन है, ठीक उसी तरह से जो हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है कि पावर में 4 था, कि cos 4। अब पावर 4 था, हमें पावर 4 का डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं पता, बट cos स्क्वायर एक्स का तो पता है, तो बस cos स्क्वायर एक्स का 1 प्लस cos 2x हमने अप्लाई किया, ये वाले फॉर्मूला। उसके बाद में उसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद में देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे आ गया, बस यहाँ से इनको क्या किया हमने, a प्लस बी का होल स्क्वायर फाइंड किया, और फिर ये क्वेश्चन को हमने क्या किया, आसानी से स्प्लिट करके सॉल्व कर दिया। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो वो क्या है, कह रहा है यहाँ पर कि साइन स्क्वायर बी एक्स है, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट बी है, बट पहले हम कॉस में कर रहे थे, अब अगला क्वेश्चन जो आया हमारा उसमें आया साइन वाले फॉर्म में आ गया। तो साइन वाले फॉर्म में आया तो साइन स्क्वायर एक्स का भी फॉर्मूला हमें पता है कि 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। अब बस यही चीजें हमने क्या क्या अप्लाई किया, जहां पर हमारा एक्स था वहां पर क्या है बी एक्स आएगा, तो 2bx हो जाएंगे। बाकी प्रोसेस क्या था हमारा, सेम ही था। ये देखो यहाँ पर, और एक हमने और इसमें अप्लाई किया फॉर्मूला, क्या कि जो हमारा cos ax है, तो x का कोफिशिएंट चाहे a b n जो भी हो, वो सारे क्या होता है हमारा डिवाइड हो जाता है, और हमने वही किया, डिवाइड किया यहाँ पर। सेम उसी तरह से हमारा ये क्वेश्चन क्या हुआ, इस तरह से कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पर है वो क्या, देखो क्या है कि जैसे साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 है, अब यहाँ एंगल क्या है, हाफ है, तो एंगल जब हाफ है तो क्या करेंगे, फॉर्मूला तो सेम अप्लाई होगा, बस जहां एंगल था वहां पर हाफ हो गया, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स, स्प्लिट किए, इसको स्प्लिट करने के बाद में आसानी से निकल गया ये। इस तरह से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, वो था साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ये कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, बस फॉर्मूला चेंज होगा, प्रोसेस क्या होगा, सेम ही। जितने भी क्वेश्चंस है, जो भी फॉर्मूला अप्लाई, वो सारा फॉर्मूला हमने क्या किया, इनको साथ के साथ अप्लाई कर दिए हैं, रख दिए हैं, लिख भी दिए हैं, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। उस तरह से हमारा जो 7वां क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि पहले हमारा कॉस स्क्वायर के साथ में 1 2 3 जो भी था वो थे, अब यहाँ पर क्या है हमारा n था, अब n है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। बट यहाँ पर एंगल की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा nx, जो nx था वही रहेंगे, जो कोफिशिएंट भी डिवाइड होगा वही, जैसे 2n यहाँ पर है तो 2n ही डिवाइड होंगे, स्प्लिट करके, जो मतलब जो प्रोसेस सेम ही होगा, इसमें कुछ नहीं करना है, n जैसे ही था वैसे ही रहेंगे, जो कोफिशिएंट फॉर्म में है तो डिवाइड होगा, नहीं है तो एंगल फॉर्म में रहेंगे। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ हमारा। अगला क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या था हमारा, साइन एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x। अब यहाँ देखो 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला तो पता है 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। अब ये 2 साइन स्क्वायर एक्स हम अगर रूट के अंदर जैसे रखते हैं, तो 2 हमारा रूट 2 बन के बाहर आ जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स जो रूट के अंदर में है, तो रूट हटेगा तो स्क्वायर कैंसिलेशन होगा यहाँ पर, तो स्क्वायर के साथ में रूट हट जाएंगे, और साइन एक्स हमारा बाहर आएगा। अब यहाँ साइन और साइन क्या बन जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स का भी हमें फॉर्मूला पता है, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, वो हमने क्या किया अप्लाई किए, फिर स्प्लिट किए, स्प्लिट करने के बाद में आसानी से क्या हुआ, इंटीग्रेशन टूट गया, और इस तरह से क्वेश्चन क्या हुआ हमारा, ये सॉल्व हुआ। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज हमारा बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो गया, तो आपको समझ में आ गए होंगे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एक्सरसाइज को लेके, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।